गुरु जी प्रणाम। गुरु साहिब, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथ संगत जी, आज गुरु महाराज की कृपा से हम श्री जपजी साहिब की आखिरी पौड़ी 38वीं पौड़ी और श्लोक को पढ़ेंगे और फिर उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी पढ़ेंगे। पाठ पढ़ते वक्त अशुद्ध उच्चारण और होने वाली भूल चूक के लिए मैं गुरु साहिब और आप सबसे हाथ जोड़कर पहले से ही क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी। एक ओंकार। धन श्री गुरु नानक देव जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री जपजी साहिब की 38वीं पौड़ी। जय गुरु जी। जत पहाड़ा तीरथ सुन्यार, अरण मत वेद हथियार, पाओ कला अगन तपतार, पांडा पाओ अमृत टाल, करिए सबद सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। Meaning in English: let self-control be the furnace and patience the goldsmith. Let understanding be the anvil and the spiritual wisdom the tools. With the fear of God as the bellows, fan and flames of tapa, the body's inner heat. In the crucible of love, melt the nectar of the name, and mint the true coin of the Shabad, the word of God. Such is the karma of those upon whom he has cast his glance of grace. O Nanak, the merciful Lord, by his grace, uplifts and exalts them. फिर सिद्धों ने गुरु नानक जी से कहा कि आपने प्रभु के नाम को स्वर्ण अर्थात सोने के बराबर बताया है। सोने को घड़ने के लिए सुनारों के पास भट्टी और औजार रहते हैं। नाम रूपी सोने को घड़ने के लिए कौन से औजार हैं? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, जत पहाड़ा तीरथ सुन्यार। जत इंद्रियों का दमन, पहाड़ा दुकान। धीरज रूपी सुनार ने इंद्रियों पर जीत पाकर जत की दुकान पर। अरण मत वेद हथियार। अरण नीचे रखकर कूटने वाला, मत बुद्धि। बुद्धि को अहरण बनाकर वेदों को ज्ञान रूपी हथौड़े से कूटना है। पौ पल्ला अगन तपताओ। पय रूपी खाल की धौकनी, जिसमें धौकनी वो चीज जिसमें भट्टी में हवा झोंककर हवा छोड़कर आग को भड़काया जाता है। भय रूपी खाल की धौकनी से तपस्या अर्थात सिमरन रूपी आग को भड़काना है। पांडा पाव अमृत टाल। भावना श्रद्धा रूपी सांचे में अमृत रूपी नाम को उसी सांचे में ढाल देना है। करिए सबद सच्ची टकसाल। सत्य की टकसाल के शब्द अर्थात नाम को घड़ा जाना है। जिनको नदर करम तिनकार, जिस मनुष्य पर परमात्मा की कृपा दृष्टि हो जाती है, वही इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। गुरु नानक जी। नानक नदरी नदर निहाल। गुरु नानक जी का कथन है कि प्रभु की कृपा दृष्टि द्वारा वे मनुष्य निहाल हो जाते हैं। साथ संगत जी, गुरुमत अनुसार वे गृहस्थी जीव भी जति हैं जो सिर्फ अपनी ही स्त्री के साथ व्यवहार करते हैं। भाई गुरुदास जी की वाणी फरमाती है, एक नारी जति होए कर तारी ती पैण वखाणे। पराई नारी को पुत्री बहन समान समझते हुए एक ही अपनी स्त्री से व्यवहार करने वाला जति है। जब पांडवों ने अपनी विजय के बाद अश्वमेघ यज्ञ करना चाहा तो उससे पहले घोड़ा छोड़ा। जब यह घोड़ा त्रिया राज्य स्त्री राज्य में पहुंचा तो उन्होंने पकड़ लिया। जब पांडवों ने घोड़े को छुड़ाने के लिए कई वीर पुरुषों को भेजा तो वो इन स्त्रियों की सुंदरता पर मोहित होकर वहीं रह गए। तब राजा कर्ण के पुत्र बर्क केतु ने वहां जाकर अपने जत के बल पर स्त्रियों पर मोहित ना होते हुए घोड़े को भी छुड़ाया और उन सभी पुरुषों को जिन्होंने स्त्रियों को अपने वश में कर रखे थे, जो उन स्त्रियों ने अपने वश में कर रहे थे, उनको छुड़ाकर वापस ले आए। जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू पाया है उसे ही जति कहते हैं और जत का बल प्रबल बहुत शक्तिशाली होता है। गुरु कृपा से 38वीं पौड़ियां संपन्न हुई। अब हम श्लोक का अध्ययन गुरु साहिब की पाठशाही में करेंगे। श्लोक। पवन गुरु पाणी पिता, माता तर्त महत,
दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगल जगत. Meaning in English, air is the Guru, water is the Father, and the earth is the great Mother. These are the gifts of the Lord to nurse the living beings. Day and night are the nurse and the babysitter. In their laps the whole world plays. These gifts are to take care of the creation. Man's virtues and vices are read out by Dharmraj, the mythical god of justice in the court of God. According to their deeds, destiny, and result of their actions, some shall be in the presence of Lord, and others shall not be allowed to come close to him. Those who did the Naam Jap, recited the name of the God, remembered him, stayed in his fear, did good deeds. They put in the real hard labor. The word written in Gurmukhi, Mastak, is phonated as Mastake or even as Mastake, and it is wrong to say it out as Mustake or Mustake. Nanak, their own faces glow, are honored in the Lord, court of the Lord. Even they earn respect, and along with them they liberate many more. पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोई दाई दाया, खेले सगल जगत. इसका अर्थ है, प्राण शरीर में इस प्रकार हैं जैसे गुरु जीवों की आत्मा के लिए है, पानी सभी जीवों का पिता है, और धरती सबकी बड़ी माँ है. दिन और रात दोनों खेल खिलाने और खिलाने वाली हैं. सारा संसार खेल रहा है. भाव, संसार के सारे जीव रात को सोने में और दिन के कार्य व्यवहार में परखे जा रहे हैं. चंगियाइयाँ बुरियाइयाँ वाजे तरम हदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर. धर्मराज अकाल पुरख की हजूरी में जीवों के किए हुए सभी कार्यों को विचारता है. अपने अपने इन किए हुए कर्मों के अनुसार जीव अकाल पुरख के नजदीक हो जाते हैं और कई अकाल पुरख से दूर ही रह जाते हैं. जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उज्जले केती छुट्टी नाल. अर्थ, ही नानक, जो मनुष्य ने अकाल पुरख का नाम स्मरण किया है वे अपनी मेहनत को सफल कर गए हैं. अर्थ, हे नानक, जो मनुष्य ने अकाल पुरख का नाम स्मरण किया है वे अपनी मेहनत के द्वारा अकाल पुरख के दर पर उज्जवल मुख वाले, और कई जीव उनकी संगत में रह के कूड़ की पाली किरा के माया के बंधनों से आजाद हो गए हैं. भाव, यह जगत एक रंगभूमि है जिसमें जीव खिलाड़ी अपना अपना खेल खेल रहे हैं. हर एक जीव के खेल की परख पड़ताल बड़े ध्यान से की जा रही है. जो सिर्फ माया ही की खेल खेल गए वो प्रभु से दूरी बनाते गए, पर जिन्होंने नाम जपने का खेल खेला वे अपनी मेहनत को सफल कर गए और कई जीवों को इस सच्चे मार्ग पर डालते हुए वे स्वयं भी ईश्वर की हजूरी में सुरखरू हुए. शुक्राना गुरु महाराज. पाठ पढ़ते वक्त हुई भूल चूक के लिए मालिक माफ़ करें और आप सभी माफ़ करें संगत जी. मालिक की दया से श्री जपजी साहिब का पाठ आज संपूर्ण हुआ. शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना गुरु महाराज.